नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। एक राजनेता अपनी मिट्टी से कितना प्यार कर सकता है, अपनी जन्मभूमि से कितना प्यार कर सकता है, अपनी कर्मभूमि से कितना प्यार कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। हमें ये नहीं पता कि एक राजनेता कितना ईमानदार है या कितना अपनी जनता को धोखा देता है। लेकिन एक कहानी जो उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से निकल कर आ रही है, वो कई चीजें बयां कर रही है। जी हाँ, गाजीपुर से जब जब खबरें आई हैं तो उसमें एक चीज सामान्य रही है। वहां के नेताओं को अपनी जन्मभूमि, अपनी मिट्टी से प्यार देखा गया है। उन्हें अपनी मिट्टी से इतना लगाव रहता है कि वो कुर्सी पर रहें या ना रहें, उनके पास जिम्मेदारियां हो या ना हो, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने से पीछे नहीं हटते। अब ताजा उदाहरण मनोज सिन्हा का है। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उन्होंने गाजीपुर में सिटी रेलवे स्टेशन पर स्थित अतिथि विश्राम गृह का उद्घाटन किया है। हमेशा से ही गाजीपुर में विकास कार्यों को लेकर मनोज सिन्हा गंभीर नजर आए हैं। जब वो रेल राज्य मंत्री थे तब भी उन्होंने रेलवे में कई अभूतपूर्व कार्य करवाए। वहीं सांसद रहते हुए उन्होंने जनपद गाजीपुर में कई सारे कार्य करवाए। उन्होंने शौचालय का निर्माण भी करवाया, कई सारी सुविधाएं भी मिली। जनपद गाजीपुर में उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है। राजनीतिक तौर पर नेता एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, लेकिन जनपद गाजीपुर के नेताओं के अंदर एक आम बात देखी गई है, और वो बात आम ही नहीं है, खास भी है। इसलिए है क्योंकि वो नेता राजनीतिक रूप से एक दूसरे का विरोध जरूर करते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब जनपद गाजीपुर में कुछ भी काम करवाना होता है, वो कार्य उनके प्रयास से हो सकता है, तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो क्षेत्र किसका है या किसका नहीं है, वो उस कार्य को करवाते हैं। चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात कह लें, या इस समय जो मनोज सिन्हा अतिथि विश्राम गृह का उद्घाटन कर रहे हैं, या इससे पहले भी उन्होंने जो कार्य गाजीपुर में किए हैं, या गाजीपुर के विकास में जो भी योगदान दिया है। मनोज सिन्हा ने इस चीज को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। आज रेल विकास निगम लिमिटेड जो थारीघाट गाजीपुर नई रेल लाइन और गंगापुर रेल ब्रिज परियोजना पूरा कर रहा, उस परियोजना के भाग के रूप में गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पास एक सुंदर अतिथि गृह और कम्युनिटी हॉल बनाया है। मैं समझता हूँ कि लंबे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्वाभाविक रूप से गाजीपुर में एक नई सुविधा बनी है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में गाजीपुर के लोगों को मिलेगा। परियोजना का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। इसका एक भाग जो गाजीपुर मऊ रेलखंड था, वो पिछले बजट सेशन में भारत सरकार के रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने पुनः उसको प्रस्तावित करके संसद में पारित करा कि ये भाग जो छूट गया था, इसे हम आने वाले दिनों में बनाएंगे। मुझे लगता है कि एक बेहतर कनेक्टिविटी का माध्यम बनेगी। पिछले 10-11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश की बागडोर संभाले, रेलवे में निवेश 2014 के पहले जो होता था लगभग 8 गुना बढ़ा, और उसका प्रतिफल ये रहा कि पूर्वांचल जैसे पिछड़े इलाके के भी हर रेलखंड का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, स्टेशनों का आधुनिकीकरण, कई रेल के कारखाने पूर्वांचल में लगे, और मैं मानता हूँ कि इसके कारण पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को गति मिली, अनेक लोगों को रोजगार मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से गाजीपुर की जनता की ओर से और पूर्वांचल की जनता की ओर से आभार। मनोज सिन्हा गाजीपुर पहुंचे थे। गाजीपुर में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत किया, अपने लोगों से मुलाकात की, अपने समर्थकों से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता के ऊपर बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक बेंगलोर की अंग्रेजी पत्रकार थी, जो इंग्लिश अखबार होता है या इंग्लिश चैनल होता है, उसकी पत्रकार थी। वो गाजीपुर आई, गाजीपुर में वो कवरेज कर रही थी, मनोज सिन्हा के साथ थी। उन्हें शौचालय जाना था, तो वो महिला महाविद्यालय के पास स्थित शौचालय में गई, उसका उपयोग किया, और फिर उन्होंने अपनी खबर में लिखा कि गाजीपुर में जिस तरह के शौचालय हैं, सामुदायिक शौचालय हैं, वैसे शौचालय तो बेंगलोर में भी नहीं है। अगर गाजीपुर के लोग देखेंगे
तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने अनेक सार्वजनिक शौचालयों और स्नान घर का निर्माण पूरे जनपद में बड़ी संख्या में किया। मुझे याद है एक बार महिला महाविद्यालय जो लड़कियों का डिग्री कॉलेज, वहाँ एक कम्युनिटी टॉयलेट बना हुआ है, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। बच्चियाँ अंदर से उसका प्रयोग करती हैं, बाहर से भी उसका प्रयोग होता है। एक बार मैं गाजीपुर आया तो एक बेंगलोर से अंग्रेजी इंग्लिश अखबार की रिपोर्टर थी, वो भी मेरे साथ थी। किसी कार्यक्रम से हम लोग चले तो उसको रास्ते में महसूस हुआ कि कहीं मुझे शौचालय जाना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि अभी बस 1 मिनट में ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज आने वाला है, इसका प्रयोग करो। उसने प्रयोग किया और हिंदू जो बड़ा अंग्रेजी का लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसमें लिखा कि बेंगलोर में ऐसे शौचालय नहीं है। एक नेता जब भी कोई काम करता है तो वो ये देखता है कि इसका असर चुनाव पर क्या पड़ेगा, उसके वोट बैंक पर क्या पड़ेगा। लेकिन इस समय कोई चुनाव नहीं है, तब भी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर से गाजीपुर पहुंचे और उन्होंने एक बड़ी सौगात जनपद गाजीपुर को दे दी, जो बेहद ही आवश्यक थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर अतिथि विश्राम गृह नहीं था जिस तरह से वाराणसी में है। तो यहाँ पर ये होना बेहद जरूरी था और इसका चुनाव से कोई संबंध भी नहीं है, क्योंकि इस समय कोई चुनाव नहीं है। अब भविष्य में इसका असर मनोज सिन्हा के करियर पर क्या पड़ेगा, वो बात की चीजें हैं कि इसका असर चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में देखा जाए तो मनोज सिन्हा ने ये सौगात दी है, और उस समय सौगात दी है जब आगे पीछे कोई भी चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, कोई भी इलेक्शन नहीं हो रहा है जनपद गाजीपुर में। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि मनोज सिन्हा के इस तरह के कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका लगाव अपनी जन्मभूमि से कितना है। चलिए साहब, रहने का इंतजाम आप लोगों का हो गया, मुझे तो रखना नहीं। आज हम सरकारी निदेशक श्री विकास चंदा जी से चाहूंगा कि आए और आज के कार्यक्रम के संदर्भ में स्वागत एवं संपूर्ण विवरण देने की कृपा। ऊपर ले जाएगा फोन करा जाए।